किसान बिना कुछ नहीं है, भूखे मार देंगे। एनसीआर में सारे रोड बंद कर दिए ना, कहाँ चकाएगा रोटी? जो खाता नहीं खिचड़ी, मोदी जी खिचड़ी बंद कर दी ना तो भूखा मर जाएगा। किसी सुल्तानी में दो चीज़ दिख रही है, अंबानी और अडानी, उससे चल जाएगा क्या देश? उनके घर भरने पे लगा हुआ देश, कहीं जाए किसान, कहीं जाए आम लोग, कहीं जाए बेरोजगारी भयंकर है। कोई 20 करोड़ आदमी युवा जो रोड पे डोल रहा है, ये कर क्या रहा है? जब यही किसान आपको वोट देके मोदी के नाम पे ठप्पा लगा लगा के आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाता है, तब ये खालिस्तानी नहीं बनता, अलगाववादी नहीं बनता, पाकिस्तान कनेक्शन दिखता नहीं है, इनको चीन कनेक्शन दिखता नहीं है। इसे 2 मिनट की बात की फुर्सत नहीं है जिन किसानों ने तुझे इतने बड़े ताज पे बैठा दिया। तू 30-30 लाख की ड्रेस पहनता, लोगों पे खाने के लिए रोटी नहीं है। किसान एक धोती नहीं बदल सकता, अपने कपड़े नहीं बदल सकता। अब बात करता है ये तेरी बड़ी खाली झूठ फेंकू है, टोटल फेंकू है। कहता कांग्रेसी है, कांग्रेसी कहाँ से आ गया? हमें तो कौन सा कांग्रेसी है? तो कभी ये किसी को खालिस्तानी बताने लग जाते हैं, कभी चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन ले आते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? क्या था कांग्रेस के टाइम पे? लोगों पे चप्पल ली थी, आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तेने क्या कर दिया भाई? तू तो देश को बेच रहा है। ये तो सुनता ही नहीं। और इनके मंत्रियों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं, इसके सामने एक अपनी एप्लीकेशन भी ले जाए। महाराज सुन तो ले। आप आगे आगे देखना कि किसानों की फसलों के साथ वो अपनी जमीनों को भी गिरवी रखेगा। 19 दिन हो गए भाई साहब भूखे प्यासे ठंड में। एक दिन बैठ कर दिखाइए, 1 घंटा बैठ कर दिखाइए, पता चल जाएगी इसे कि कैसे बैठा जाता है भूखा प्यासा। अरे सुन, इतने लोगों की बददुआ है ना, बददुआ है। पहले देना इनके, आज ही 400 MP है, 2 ही MP रह जाएंगे। तो देश के प्रति रही हो, आज़ादी की रही हो, चाहे किसानों का मसला हो या किसी का भी मसला हो, उसमें अहम भूमिका होती है वकीलों की। क्या मानते हैं आप, ये जो कृषि बिल है ये किसानों के लिए कितना घातक साबित होगा? घातक ही घातक है जी। और सबसे घातक तो मोदी जी है। वो सुन के ही राजी नहीं है। वो तो डिक्टेटर है, हिटलर है, हिटलर से भी बुरा आदमी है। एक बात देखो ना, वो झुकना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं झुकता भाई? जो किसानों के हित की बात है उनको तो माने। और उसको जरूरत क्या थी नया बिल लाने की? कभी नोटबंदी, कभी नया बिल। इसकी घर की सरकार है, किसी को पूछता नहीं है। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र में क्या नाम है, जनता की बात सुननी चाहिए ना। सुन ही नहीं रहा। और उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं है उसके सामने कोई प्रस्ताव ले जाकर पेश कर दें। लेकिन सरकार अपना रुख भी साफ कर चुकी है कि बिल वापस नहीं होगा। तो सर वही बात होगी ना, वो मानने को तैयार नहीं है। पर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम मनवा के छोड़ेंगे किसी कीमत पे भी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे सरकार टूटे, चाहे हम फूटें, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए तैयार हैं हम। देखिए, हम तो काला कोट पहन के धरने पे बैठे हैं। अगर उन किसानों की सोचें, किसानों को देखें, वो तो भरी सर्दी में भी अपने खेत में बोव करने के लिए जाते हैं, भरी गर्मी में खेतों को काटते हैं। तो आज मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, तो किसानों की व्यथा को मैं समझ सकती हूँ, किसानों के साथ क्या हो रहा है। मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और वो किसानों की एक छोटी सी मांग नहीं मान सकती है। मोदी सरकार को बिठाने वाले किसान ही हैं। तो किसानों के हित के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक मोदी सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी, उनकी मांगों को नहीं मांगेगी, हम हमेशा किसान के साथ रहेंगे। क्योंकि ये देश किसानों का देश है। और हर बच्चा, कोई सरकारी, आज ये पुलिस वाले भी आप देख रहे हैं, ये बेशक सरकार की फोर्स से, सरकार के दबाव में आकर ये यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर भी दुख है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। आज आवश्यकता क्या पड़ गई? आवश्यकता ही नहीं थी कोई। तो आवश्यकता नहीं थी तो ये पहले से तैयारियां जो कर रहे हैं सरकार चंद बिजनेसमैन को फ़ायदा देने के लिए, वो उसी के लिए एक्ट पास करेंगे, कानून पास करेंगे। तो अगर नहीं मानी तो सरकार के लिए बुरा होगा बहुत, देखना। क्योंकि जब किसान उठा है और क्रांति करी है किसान ने अपने हकों के लिए, तब सरकार ने उनकी बात मानी है। नहीं मानी तो सरकार अपने चली गई है। वो क्या ऐसा मानते हैं कि जो कानून है इससे जो देश का पूंजीपति है उनको लाभ होगा और किसान जो है? बेशक उनको बिल्कुल होगा, उनको ही होगा। क्योंकि इसमें ये सारा का सारा स्मॉल फार्मर्स को और जो छोटे फार्मर्स है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनको खा जाएगी। मैं ये कहता हूँ सरकार को मान लेनी चाहिए। ये बेतुकी बात चल रही है। खुद मोदी साहब को आना चाहिए, किसानों के सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम इसको रोल बैक करते हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों की बात माननी पड़ेगी। आज है तो कल है और किसान है तो कल है। किसान बिना कुछ नहीं है, भूखे मार देंगे। एनसीआर में सारे रोड बंद कर दिए ना, कहाँ चकाएगा रोटी? जो खाता नहीं खिचड़ी, मोदी जी खिचड़ी बंद कर दी ना तो भूखा मर जाएगा। कहाँ से लाएगा? क्यों नहीं मानता? कानून अब कुछ भी बना देता है। अरे पूछना तो चाहिए, ऐसा क्या हो गया? आपको ऐसे ही थोड़ी बैठा दिया गद्दी पे। हम आप जैसे लोगों ने से वोट दिए,
देखिए, हम सब की एक ही मांग है, जो किसान चाहता है वो वैसे कानून किसानों के लिए आने चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट जैसे चाहता है। मोदी जी ने हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और इसी तरीके से वो फार्मिंग का भी प्राइवेटाइजेशन करने पे उतारू हो चुके हैं। सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आज देश के पूरे किसान को उसने ताक पे रख दिया है लाके इस मोदी सरकार ने। और आज हम सभी लोग अपनी जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर हमारे किसानों के लिए सड़कों पे उतर आए हैं। तो कभी ये किसी को खालिस्तानी बताने लग जाते हैं, कभी चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन ले आते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? किसी की सुनता नहीं। मैं दो चीज़ दिख रही है, अंबानी और अडानी, उससे चल जाएगा क्या देश? देश तो जनता से चलेगा, हमारे जैसों से चलेगा, आप जैसे भाइयों से चलेगा। उनके घर भरने पे लगा हुआ देश कहीं जाए, किसान कहीं जाए, आम लोग कहीं जाए। बेरोजगारी भयंकर है। कोई 20 करोड़ आदमी युवा है जो रोड पे डोल रहा है। ये कर क्या रहा है? क्या कर दिया इसने इन 6 साल में? इसने सिर्फ बेका है। कभी ONGC, कभी BPCL, कभी रेलवे, सब प्राइवेट, सब उनके घर में भर दे। उनकी मनमानी चलेगी और एक तरीक़ा से तुम दोबारा ही गुलाम हो जाएंगे। जो अन्नदाता हैं उनके अनाज का जो समर्थन मूल्य है उनको तय करने का अधिकार है, लेकिन आज सरकार निजीकरण कर कर उन व्यापारियों को जिनको सरकार का कमीशन जा रहा है, मैं सीधा कहूँगा सरकार का कमीशन जा रहा है, और एक्ट पास होने से पहले उनके बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए। और देश गुलाम भी हुआ था तो आपको पता नहीं होगा, आपकी जानकारी में डाल देते हैं। गुजरात से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत में आई थी। ये लोग तो भाई व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ये आम जनता की नहीं सोचते। इनके लिए कल मरो। इसे 2 मिनट की बात की फुर्सत नहीं है। जिन किसानों ने तुझे इतने बड़े ताज पे बैठा दिया, तू 30-30 लाख की ड्रेस पहनता, लोगों पे खाने के लिए रोटी नहीं है। किसान एक धोती नहीं बदल सकता, अपने कपड़े नहीं बदल सकता। अब बात करता है ये तेरी बड़ी खाली झूठ फेंकू है, टोटल फेंकू है। कहता कांग्रेसी। अरे कांग्रेसी कहाँ से आ गए? हमें तो कौन सा कांग्रेसी है? और कांग्रेसी भी हैं तो सही बात कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं चलाया देश। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आई है केंद्र सरकार, यानी जमींदारों के, उद्योगपतियों के हाथ में किसानों को दे देना। एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाए ताकि किसान दबाव में आके वो अपनी फसल सस्ते दामों पर दे। और आप आगे आगे देखना कि किसानों की फसलों के साथ वो अपनी ज़मीनों को भी गिरवी रखेगा। तो किसानों का हित हो रहा है। किसानों के पक्ष में मोदी सरकार कानून लेकर नहीं आई है। तो मोदी सरकार को अगर जनता के हित के लिए कार्य करना है तो अपना कदम पीछे हटाना होगा और किसानों के अनुसार कानून बनाने होंगे। यही कहना है मेरा कि हम किसानों के ही साथ हैं। कांग्रेस की बात क्या था? कांग्रेस के टाइम पे लोगों पे चप्पल नहीं थी, आज यहाँ तक पहुँचा दिए। तेने क्या कर दिया भाई? तू तो देश को बेच रहा है। कौन है कांग्रेसी? देश विरोधी तो आप हो, आप सुनते नहीं हो। और तो और सुनो, कांग्रेस में सुनवाई तो थी, पलट देते थे लोग, सुनते थे। ये तो सुनता ही नहीं। और इनके मंत्रियों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं, इसके सामने एक अपनी एप्लीकेशन भी ले जाए। महाराज सुन तो ले। अरे सुनना तो चाहिए। बुला किसानों की मीटिंग, बात रख, उन्हें भी बुलाओ, आप भी बुलाओ। आप देश के सबसे बड़े ऊंचे पद पे बैठे हो, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा। फिर तो भैया विद्रोही होगा। और सुनो, पंजाब का हमारे भाइयों का, पंजाब हमारे बड़े भाई हैं, सरदार हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक पूरा NCR, पूरी जितना भी नॉर्थ इंडिया सारा आ गया है। करते हैं गुजरात की बात, गुजरात की बात। अरे ये गुजराती तो व्यापारी लोग हैं, ये बेच देंगे भाई साहब एक दिन, अगर अब भी नहीं माने। मैं तो भाई हो एक अपील करना चाहता हूँ, जाग जाओ और सुधर जाओ और अपना को पहचान लो। ये नहीं है मोदी हमारा अपना, ये तो देश को बेचने में लगा हुआ भाई। जब यही किसान आपको वोट देके मोदी के नाम पे ठप्पा लगा लगा के आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाता है, तब ये खालिस्तानी नहीं बनता, अलगाववादी नहीं बनता। पाकिस्तान कनेक्शन दिखता नहीं है इनको, चीन कनेक्शन दिखता नहीं है। लेकिन आज जब यही किसान अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो इसको अलग अलग तमगे दे दिए जाते हैं। बहुत शर्म की बात है, किसान सिर्फ किसान होता है। और आज हम अपने अन्नदाता के साथ खड़े हैं, उसका ये कर्ज उतारने के लिए कि हम अपनी रोटी जो खाते हैं वो उस किसान की वजह से ही हमारे घर तक पहुंचती है। तो हमारा यही कहना है, सरकार कोई भी हो, लेकिन अगर किसानों के हित में कानून बनाएगी तो उसे झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और हमारा किसान और हम सब लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं हिटलरशाही चलेगी। देश छोड़ो यार। ये पहले तो गोरे आए थे, ये तो काले अंग्रेज हैं, तो बेच तो दिया भाई सब कुछ। कहाँ छोड़े भाई? कहाँ रोजगार? बता तो दे मेरा भाई। रोज क्राइम हो रहे हैं, रोज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ है? क्या है? एक वो खट्टर है, वो कच्चादारी, उसने पता है बेचारे को कुछ, वो तोता है, जैसे हिला दिया ऐसे रहता है वो। अरे कम से कम बात तो माने भाई। ये कहे किसानों ये गलत है, इन कानूनों को बदल दो आप। क्या दिक्कत हो रही है? किसानों ने कही थी ये कानून बदलो, या और किसी भाई ने कही थी? क्या जरूरत थी किसी को छेड़छाड़ करने के साथ?
जो है चला रहा वो ठीक है, कहाँ जाएंगे बेचारे। 19 दिन हो गए भाई साहब भूखे प्यासे ठंड में, एक दिन बैठ कर दिखाइए, 1 घंटा बैठ कर दिखाइए, पता चल जाएगी इसे कि कैसे बैठा जाता है भूखा प्यासा। अरे सुन, इतने लोगों की बद्दुआ है ना, बद्दुआ है, पहले थे ना इनके, आज ये 400 MP हैं, 2 ही MP रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ये जनता ऐसी पलटी मारेगी, ऐसी पलटी मारेगी, टाइम पे ऐसी वोट पर लगाएगी निशान, फिर वहीं आ जाएंगे, ढूंढते ही रहेंगे। इसलिए अपने ईगो को घटाओ और एकदम कूल सोचो, थोड़ा ठंडा होकर सोचो, इन किसानों के बारे में सोचो, आम जनता के बारे में सोचो। नुकसान तो सभी का है, कौन चाहता है धरने पे बैठना। पब्लिक परेशान नहीं है, किसी की शादी है, कोई हॉस्पिटल जाना, किसी को क्या परेशानी है, बेचारे लोग राह में दम तोड़ देते। एक आदमी सुन के ही राजी नहीं है। अभी पता चल जाए अंबानी के घर में पार्टी है, उसके पोता हुआ है, वहीं जा बैठेगा। अरे क्या मतलब है, ये सुनो, ये जनता बैठी है।